सो हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। तो यार ये लेक्चर नंबर 9 है इसका थर्ड यूनिट का। और आई थिंक लास्ट लेक्चर है इसका, क्योंकि इसके अंदर हम जो न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे, कुछ रह गए थे। सो उनको जो बचे हुए हैं उनको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, ठीक है। फिर हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मंडे से। तो यार देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हमको देखिए क्या वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड आउट करनी है वो देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, जो वैल्यू गिवन है उसको लिखनी होती है, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन वैल्यू के बीच कोई रिलेशन कोई एक्सप्रेशन अगर आप जानते हैं तो उसका यूज करना होता है। ऐसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। सो चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोइल ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया। एरिया यानी का ए की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी दी हुई है, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और हमको इसमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी यानी का बी दिया हुआ है। एंड हमको इसमें सस्पेंशन फायर सस्पेंशन फाइबर इज टू, ठीक है। हमको यहाँ पर सी की वैल्यू दी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमको क्या निकालना है, करंट सेंसिटिविटी हमको इसमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि एस आई की वैल्यू हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। और एस आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ए बी अपॉन सी, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये सब टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं। ये जो तीनों डेफिनेशन है, करंट सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, हमने इन तीनों को अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अभी इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यार हमको यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, एरिया 10⁻⁻², बी की वैल्यू है अपने पास, सी की वैल्यू है। और फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हमारे पास होता है एस आई अपॉन ए बी अपॉन सी। एस आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ठीक है भाई। इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, पहले ए की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू रख दीजिए, तो 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻² यानी कि 10⁻⁴, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10⁵ हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट होता है हमारे पास डिग्री प्रति एम्पियर। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है। ये कह रहा है कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 120 माइक्रो एम्पियर डिफेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ मूविंग गैल्वेनोमीटर थ्रो पाई अपॉन 10 रेडियन, यानी का इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, हमको पाई की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सो इसके लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई अपॉन 10 रेडियन, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है एस आई इज इक्वल टू 5/आई। और फाइव कितना है हमारे पास, पाई रेडियन, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 10 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अरे ये तो अपने पास हो गया 5, ठीक है ना। और ये हो गया अपने पास आई, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है भाई। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट दिस, ठीक है। अरे इजीली आ जाएगा। देखिए पाई रेडियन की वैल्यू अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डिग्री माप, डिग्री यूनिट में, तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है ना भाई। और ये 10 से 10 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3/2 10⁻⁻5 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर 10⁵ बन जाएगा। सो 3/2 यानी का 1/5। सो एस आई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वह हो जाएगी, एस आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ डिग्री प्रति एम्पीयर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू कॉइल व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर चेंजेस ऑफ 6 एम्पियर इन 2 सेकंड, यानी का एक करंट है जो 2 सेकंड के अंदर 2 एम्पियर से 6 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। यानी कि डी आई की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 - 2 यानी का 4, ठीक है, 4 एम्पियर, ठीक है भाई। और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको एक चीज और दी है, यहाँ पर मैंने आप लास्ट लाइन में देखिए, एन ई एम एफ इज 20 मिली वोल्ट, यानी का ई की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी, 20 मिली वोल्ट, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे वोल्ट में तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। और इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, इसमें हमको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना।
एम की वैल्यू बोले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, दोनों कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही बेसिक चीज़ें क्या होता है, देखिए किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको लिखिए, ठीक है, और जो फाइंड वैल्यू करनी है उसको लिखिए और उसके सामने आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर देखिए जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेशन कोई रिलेशन अगर आप जानते हैं तो उसके लिए उसको लिख लीजिए। हम यस हम यहाँ पर जानते हैं कितना है एम इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, क्योंकि ई क्या होता है, ई होता है दोस्तों एम इंटू डी आई ओवर डी टी, ठीक है। सो यहाँ से एम की वैल्यू ये हो जाएगी और यहाँ पर रख दीजिए ई की वैल्यू रख दीजिए और डी आई ओवर डी टी का मान आप रख सकते हैं। देखिए डी आई कहाँ से निकालोगे आप, पहले इसमें क्वेश्चन में साफ साफ पाएंगे जो करंट है वो 2 एम्पियर से चेंज होकर 6 एम्पियर हो जाता है, यानी का आई टू 6 आई वन 2, तो डी आई आ जाएगा 4 एम्पियर, डी टी आ जाएगा 2 सेकंड, इसने दिया हुआ है 2 सेकंड के अंतर पर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे देन यू विल गेट एम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4/2, 4 कितना है डी आई, ठीक है, 4 है यहाँ पर डी आई, और डी टी कितना है 2 सेकंड, सो यहाँ से 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 2 हेनरी, ठीक है। सो एम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर 0.01 हेनरी, ठीक है। सो यार इसी के साथ हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और इसको हम इतने न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आप अपने बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट लेकर आएंगे मंडे से, तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो ठीक है यार, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने यहाँ तक देखी है और देखी होगी तो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई।